और आगे फिर बोलता है, होता जिसे अभिमान है सो नहीं करे तो भी करे। होता जिसे अभिमान है सो नहीं करे तो भी करे। अभिमान से जो शून्य है करता हुआ भी नहीं। जो अभिमान से शून्य हो गया वो करता हुआ भी नहीं करता है। लेकिन जिसका अभिमान खत्म हो गया है, अहंकार रहा ही नहीं है, सो नहीं करे। होता जिसे अभिमान है सो नहीं करे तो भी करता है। लेकिन जिसका अभिमान शून्य है वो करता हुआ भी बाहर से दिखाई देगा, क्योंकि बाहर से तो कर्म होता ही रहता है ना। तो एक का है कर्म इच्छा से, अहंकार से, अभिमान से, और एक को अभिमान है नहीं, तो बाहर उसकी तरफ क्रिया होती है। लेकिन दिखाई देता है जैसे इसने ये कर्म किया है, क्रिया को कर्म समझते हैं। लेकिन अज्ञानी नहीं करे तो भी करता है, क्योंकि अंदर में अभिमान है, जीव भाग है। एक माई गई किसको अस्पताल में देखने के लिए, उसका बेटे का ऑपरेशन हुआ। सारा दिन उधर बैठी थी, काम तो सब डॉक्टरों ने किया, नर्सों ने किया, दूसरे ने किया। ये बड़े कोच पर अच्छी तरह से बैठी थी और उधर सो भी रही थी। बड़ा कोच था, सोती भी थी। रात को आई, बोला मैं जो थक गई हूँ, मैं जो थक गई। क्या किया उधर? किया तो सब डॉक्टरों ने, किया तो नर्सों ने, अचुवन तो सब उसने की। तुमने क्या किया? तुम बैठी भी नहीं, बैठ के अगर कमर टेढ़ी हो जाए, तुम तो सोई भी पड़ी थी शांत से। तो भी इसका मगज जो चला, मेरा बेटा ऑपरेशन करा रहा है, मर न जाए, ये न हो जाए, अरे डॉक्टर क्या बोलेगा, पता नहीं क्या बोलेगा, अभी कैसा होगा, अभी क्या होगा। खाली ख्याल किया और अब मान के मैं बैठी हूँ इधर, मैं मम्मी हूँ, ये बेटा है। खाली अब मान था अंदर में, मैं मम्मी हूँ। तो सारा दिन जैसे उसने ही काम किया, भारी हो गया। तो अभिमान जिसको है वो नहीं करे तो भी करे। शांत होके बैठी है माई, तो भी इतना काम करके आई थी, इतना थक के चूर चूर होके आई, जो नींद भी नहीं किया सारी रात। बोला मैं थक गई हूँ। और डॉक्टरों ने, नर्सों ने इतना काम किया तो घर जाके सो गया, क्योंकि उसमें अभिमान नहीं था, मेरा तेरा नहीं था। समझा बात? अभी उसने किया तो भी जैसे नहीं किया। ज्ञानी सारा दिन करे तो भी जैसे नहीं किया, क्योंकि कर्ता भाव का अभिमान नहीं है। और उसने नहीं किया तो भी मगज से तो किया, ख्याल तो चला, संकल्प विकल्प तो चला। तो बोलता है संकल्प और विकल्प का त्यागी सच्चा सन्यासी। देखता है उसको कुछ नहीं करता है, बेचारा शांत में बैठा है, तो भी अंदर करता है। क्या तुम देखो भाई, हमारा बाबा जो है ना समाधि में बैठा है, अम्मा जो है ना समाधि में बैठी है, लेकिन अंदर पता नहीं क्या करती, सपना देख रही है जगत का। और बाहर से कुत्ता बिल्ला मारते हैं, बाहर से तुम देखता है समाधि में बैठा है। लेकिन बग्गू मच्छी है जो ध्यान में, बग्गू पक्षी जो है, बगला पक्षी जो नदी के किनारे पर बैठता है ना, ऐसा बैठता है, ऐसा शांत, ऐसा शांत। तुम बैठेगा, तुम बोलेगा भाई इसको तो समाधि बहुत अच्छी है, लेकिन सारा टाइम ध्यान है तो मच्छी कब आएगी तो मैं झटका लेके ऐसा खाऊंगा। ऐसे तुम्हारे संत साधु जो बैठे हैं, सन्यासी लोग उधर, वो समाधि में बैठे हैं। खाली लड़की सुंदर कोई जान ऐसा जाए गंगा जी से, देखो समाधि टूट जाएगी। गृहस्थी किसी जोड़े को देखेगा, समाधि टूट जाएगी। ये तो सुखी है। हरण हरणी को खेलते हुए देखता हुआ भी सन्यासी गिरता है। भाई ये हरण हरणी भी सुखी है मेरे से, मैं अकेला हूँ। हरण को तो फिर भी हरणी है, कोई साथन है, मेरे को तो कोई साथन ही नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। उधर से भी गिरता है। ये है उनकी समाधि। तो समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे, जब तक रहेगी वासना, जब तक न मिटेगी वासना, बंधन न तेरा छूटेगा जाएगा। अंदर की वासना जो है, जिसके अंदर है, उसकी समाधि लगेगी नहीं। वासना रहित जो है वो 24 घंटा समाधि में है। वासना सहित 1 घंटा भी समाधि में नहीं बैठ सकता। या कितना भी जबरदस्ती जोरी समाधि में बैठे तो भी उसके अंदर संकल्प विकल्प है। तो बोलता है अभिमान जिसके अंदर है वो जगत को देखता हुआ भी, तुम ऐसा देखेगा वो करता ही नहीं है कुछ, लेकिन अंदर उसको जगत को देखता है, इसके लिए वो करता ही है। जगत जिसके लिए सत्य है और अभिमान सहित है कि मैं फलाना हूँ,
मैं देह हूँ और ये जगत है, उसको समाधि कभी नहीं लगेगी। वो अंदर करता ही रहता है, करता ही रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है। और जिसके अंदर जीव भाव नहीं है, अभिमान नहीं है, वो जगत भी नहीं देखेगा। ब्रह्म स्वरूप जो है वो ब्रह्म ही देखेगा। ब्रह्म ज्ञानी का अपेक्षण सब ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञानी तो ब्रह्म ही देखेगा। ब्रह्म ज्ञानी जगत कैसे देखेगा? पहले बोला ना भाई, जगत वो देखेगा जैसे तुम देखता है तैसे वो देखेगा। तो अभी सवाल पूछता है, अगर जगत देखेगा तो ब्रह्म स्वरूप कैसे हुआ? तो जगत देखेगा, लेकिन अंदर क्या करके देखेगा उसको? बाहर से तो देखता है ये नाम रूप सब, लेकिन उसको पता है ये नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। एक ही प्रकाश सच्चा है, वो ब्रह्म है, बाकी सब नाम रूप नाश है। ऐसा जिसको अंदर विश्वास है वो तो रहता ही ब्रह्म में है और देखता भी ब्रह्म है। वो जगत नहीं देखता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। इस आंख से देखने में आएगा जगत, लेकिन उसका तीजा नेत्र खुला पड़ा है, ज्ञान का चक्षु खुला पड़ा है। ज्ञान के नेत्र से वो देखता है ये सब आत्मा है। आत्मा नहीं है शरीर धारण किया, निराकार साकार धारिया जग में, वो निराकारी एक है जो साकार धार किया है। उसकी दृष्टि निराकार के ऊपर है। चाहे जगत देखने में भी आता है, उसको बोलता है ये कपड़ा है। जैसे तुम सब कपड़े सहित इधर बैठा है, तुम देखता है ना तुम है लेकिन कपड़ा भी है ना, कपड़े सहित बैठा है ना। इसी प्रकार है ही भगवान, लेकिन जगत वाला कपड़ा, कपड़े सहित भगवान देखता है। नाम रूप जो है वो कपड़ा है, लेकिन अंदर भगवान है। सबके भीतर एक ही परमात्मा है, जिसने नाम रूप का गहना कपड़ा पहन के इधर सैर करने के लिए आया है। तो कपड़े को कपड़ा और भगवान को भगवान करके देखता है। भाई भगवान ने ये कपड़ा धारण किया, तो जगत देखेगा भी, लेकिन अंदर कौन है? कपड़ा पहनने वाला कौन है? वो उसको देखता है, असुल को देखता है, नकुल को नहीं देखता है। चाहे नकुल दिखाई भी देता है, लेकिन नकुल को नकुल करके देखता है, असुल को असली करके देखता है। तो ब्रह्म स्वरूप देखता भी ब्रह्म है। चाहे जगत दिखाई भी देता है, लेकिन है अंदर उसके ये क्या ख्याल है कि ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। एक ही ब्रह्म है, द्वितीय नास्ति, दूसरा को चाहिए। मैं किसी की औरत बनूं, मैं किसी का मर्द बनूं, मैं शादी करूं, मेरे को बच्चा होना चाहिए, मैं गृहस्थी बनूं, मैं सन्यासी बनूं, मैं ऐसा बनूं, सब बनेगा, लेकिन दुखी होके मरेगा अगर भगवान नहीं बना। जो तुम पहले से ही है, एज यू वर, जो पहले था वो ही तुम बनो। इसने अपनी आजू बाजू जहाँ बैठेगा लाइट एक जलाओ, तो इधर उधर सब उसकी लाइट जाएगी। ऐसी तरह से एक ब्रह्म ज्ञानी होएगा तो लाइट उसकी हजारों कोसों तक जहाँ तहाँ जाएगी। सबके अंदर यही मुक्ति शांति का वाइब्रेशन आएगा। मतलब इतनी सेवा ज्ञानी ने की, खाली अपने को आत्मा जाना, शुद्ध पवित्र हो गया, उसकी पवित्रता हजारों कोसों तक जाएगी। उसका जो अंदर से दुआएं निकलती है, आशीषाएं निकलती है, उसके अंदर से सबके लिए हित, सबके लिए फायदा वो सोचता है, तो सबको फायदा मिल जाता है। जिसके लिए संकल्प करे, जिसके लिए वो इच्छा करे, जिसके लिए दृष्टि रखे, जिसके लिए वाणी चलाए, एक छुआ किसको लगाए, एक टच, एक ग्लांस, वही काफी है ब्रह्म ज्ञान की। तो इसका मतलब खाली आत्मा किसने जाना, तो सब करते हुए छोटे छोटे सब उसके छूट गए, बड़ा करते हुए कर रहा है, सारे संसार को फायदा दे रहा है। तुम तो छोटे घर के लिए फर्ज धर्म ड्यूटी करेगा ना, 2-4 के लिए, पर ब्रह्म ज्ञानी तो सारी दुनिया से फर्ज निभा रहा है। सारी दुनिया से जो उसका फर्ज था, कर्तव्य था, इस सारी सृष्टि को मैं ऐसा मुक्ति दाता हूँ, मुक्ति देने वाला हूँ। जो भी उसके पास रोता हुआ आएगा उसको वो हंसाता है, जो बंधन में आएगा उसको मुक्त करता है। जो बड़े में बड़ा जो है कर्म वो ज्ञानी का है, बड़े में बड़ा फर्ज ज्ञानी निभाता है। तुम तो टट्टे पैसे वाला फर्ज ड्यूटी निभाते हैं, तो भी दुखी सुखी होते हैं। कभी अहंकार करते हैं, तो मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने घर वाले के लिए इतना किया। तुमने किया क्या? तुम खाली आत्मा को जानो, तुमने सब कुछ कर लिया। बाकी सब ड्यूटी जो है वो ऑटोमेटिकली होती रहेगी, लेकिन तुम करने वाला नहीं रहेगा। तुम्हारा ईगो चला जाएगा, अहंकार चला जाएगा,
करता भाव चला जाएगा, फल की इच्छा चली जाएगी, निष्काम सेवा हो जाएगी तुम्हारे शरीर से। फिर सारी सृष्टि के लिए तुम जैसे मास्टर बन के बैठेगा। सब तुम्हारे दरवाजे पर आएगा शांति ढूंढने के लिए, शांति लेने के लिए। जो छोटा छोटा फर्ज ड्यूटी करता है वो तो उधर ही मरा गड़ा रहता है, उसका शरीर किसके काम में नहीं आएगा। उधर ही ड्यूटी में ड्यूटी तुम्हारी चली जाएगी। ड्यूटी नहीं करने की है, प्रेम और सेवा। ड्यूटी एक बंधन है और प्रेम और सेवा बंधन नहीं। वो तो खुशी खुशी से तुम करेगा, जहाँ भी रहता है ये शरीर है सेवा के लिए। और प्रेम, सबके साथ प्रेम है तो नहीं मोह है, नहीं राग है, नहीं द्वेष है, ऑटोमेटिकली शरीर से सब कुछ होता ही रहता है। ऐसा ज्ञानी चलता है आत्म ज्ञान से। राजा जनक को भी ऐसा आत्म ज्ञान दे दिया, उसका अज्ञान दूर हो गया, सब कुछ उससे छुड़ा दिया। माया से ऊपर, फर्ज ड्यूटी से ऊपर, विषय विकार से ऊपर, माया रहित हो गया। उधर ही राजा जनक उसको गुरु को बोलता है, तो बड़ा बड़ा भी मैं आत्मा हूँ, मैं किसको नमस्कार करूँ, मैं अपनी आत्मा को नमस्कार करता हूँ। मैंने अपने आत्मा को जाना है। अभी मेरा शरीर का कर्म, वाणी का कर्म और मन का कर्म मैंने सब छोड़ दिया। शरीर का कर्म दान पुण्य, ये द्वैत का कर्म, शुभ कर्म, मंदिर ठिकाने में जाना आना, मूर्ति पूजा करना, आरती करना, ये सब शरीर का धर्म जो है वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये द्वैत से ही किया जाता है। सब शरीर का कर्म, मन का कर्म, वाणी का कर्म द्वैत से किया जाता है। वाणी का कर्म जप तप कीर्तन भजन, ये भी सब मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, किसका भजन करूं। मन का धर्म संकल्प विकल्प ध्यान समाधि धारणा, ये भी मैं किसका करूं, क्योंकि मेरे से जुदा है नहीं भगवान। तो ध्यान धारणा भी उसकी छूट गई, ये मन का धर्म। तो मैं आत्मा हूँ, अद्वैत आत्मा में हूँ, इसके लिए मैं द्वैत का कर्म कोई भी नहीं करता हूँ, दूसरा है ही नहीं मेरे लिए। मैं किसकी सेवा करूं, दूसरा नहीं है, मैं ही तो हूँ। राग द्वेष दूसरा पड़ा, द्वैत ये सब निकल गया बस। अभी मैं अपने आत्मा में स्थित हूँ, अपनी आत्मा में शांत हूँ। मेरा करने का भाव अंदर से निकल गया है, तो मेरे को कुछ भी करने का दिया, जो करना था सो कर लिया, अपने आप को पहचान लिया। बाकी जो भी ये कर्म था पहले द्वैत का, सब मैंने छोड़ दिया। अभी मैं आत्मा में हूँ, मैं कर्मातीत हो गया हूँ, कोई कर्म मेरे खाते में नहीं है, क्योंकि सब कर्म द्वैत से होता है। मैं अद्वैत में हूँ, अभी सब मैं ही तो हूँ, ऐसा मैंने जान लिया। ये हुआ ज्ञान पक्का। जिसको ज्ञान पक्का है, पीछे राजा जनक से तन मन धन लेके गुरु ने फिर अपनी राजाई में रखा। उधर राजाई करो, लेकिन ऐसा राग द्वेष मैं तू मैं मेरा तेरा अहंकार इच्छा ये सब छूट गया। राजा जनक से राजाई भी होती थी और उधर ज्ञान भी पक्का था। फिर सुखदेव राजा जनक से ज्ञान सुनने आया तो उसको ज्ञान भी सुनाया है, निष्काम सेवा भी किया है, उधर राजाई भी चलाई है और मुक्ति का आनंद भी लिया। ऐसे राजा जनक मुक्त होकर दुनिया में विचरते थे। अष्टावकर जी कहते हैं कि ज्ञानी का चित्त संकल्प विकल्प रूपी चेष्टा करने में प्रवृत्त नहीं होता है, किंतु वह चित्त के निश्चल और शुद्ध होने से अपने स्वरूप में स्थिर होता है। तो ज्ञानी का चित्त कैसा है? निश्चल, शुद्ध, पवित्र, अपनी आत्मा में निश्चल रहता है, निश्चय में पक्का रहता है, संकल्प विकल्प रूपी चेष्टा करने में प्रवृत्त नहीं होता है, उसकी व्यवहारिक बुद्धि नहीं होती है, संसारिक बुद्धि नहीं होती है। हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। किंतु वह चित्त के निश्चल और शुद्ध होने से अपने स्वरूप में स्थिर होता है, स्थिर प्रज्ञ होकर रहता है, स्थिर एकाग्र रहता है अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में शुद्ध स्वरूप। निज आत्मन, अपने निज आत्मा में रति में रंगमाण, अपनी आत्मा में रति रहती है, संतुष्टि तृप्ति रहती है, भरपूरता रहती है। तो उसका बाहर मन नहीं भटकता है,
विषय विकारों में अपने स्वरूप में हमेशा स्थिर रहता है।